हेलो फ्रेंड्स, टैली प्राइम के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोडाउन मैनेजमेंट। तो अब सबसे पहले आपके सामने ये क्वेश्चन आता है कि गोडाउन मैनेजमेंट क्या होता है। उसको समझने के लिए हम एक ग्राफिकल वीडियो के माध्यम से आपको समझाते हैं कि गोडाउन मैनेजमेंट क्या होता है। जैसा कि इस फ्रेम में आप देख पा रहे हैं, मान लेते हैं ये हमारी एक फर्म है। इस फर्म के कुछ स्टॉक्स हैं, मतलब कि कुछ आइटम्स हमने बना रखे हैं। ये हमारे कुछ वेयर हाउस है, जैसे वेयर हाउस ए, वेयर हाउस बी, और इसी तरीके से हमारा एक स्टोर है। यहाँ पे आप स्टोर देख पा रहे हैं। तो जब हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारी इन्वेंट्री है, वो इन्वेंट्री जब इसी में वेयर हाउस ए में, वेयर हाउस बी में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और हमारे स्टोर में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, तो हमारी कंपनी अकाउंटिंग में या हमारी फर्म अकाउंटिंग में हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरीके से हम मैनेज करते हैं और किस तरीके से हम गोडाउन को सेट करते हैं कि जो हमारा वेयर हाउस में माल रखा हुआ है, गुड्स रखा हुआ है, वो कैसे हम एंट्री में जा सकता है, या फिर इन स्टोर में हमारा गुड्स रखा हुआ है, या हमारे जो बिन्स हैं, केबिन्स में अलग अलग तरीके के स्टॉक जो मैनेजमेंट रखा हुआ है, जो प्रॉपर स्टॉक अलग अलग जगह रखा हुआ है, उसको हम किस तरीके से हम टैली प्राइम में मेंटेन करेंगे, उसको लेकर ही आज ये हमारा वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो में जो हम आज कवर करने वाले हैं, हम आपको बताएंगे कि गोडाउन क्रिएट कैसे करते हैं, मल्टीपल गोडाउन हो तो कैसे क्रिएट करते हैं, स्टॉक आइटम के अंदर आप अपने गोडाउन को कैसे अलोकेट कर सकते हैं, और अल्टर डिस्प्ले और डिलीट लोकेशन कैसे कर सकते हैं, उसी को हम आज बात करेंगे इस वीडियो सेशन में। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑन टैली प्राइम के ऊपर कि किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, आप क्रिएट पे क्लिक कीजिए। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हमारे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम यूनिट का वीडियो आपको पहले हमने बना के दे दिया है। आप इसमें से देख सकते हैं किस तरीके से स्टॉक आइटम बना सकते हैं। अब हम चलते हैं गोडाउन के लिए, जो हमने एक स्पेशल सेकंड नंबर का वीडियो बनाया है। तो हम गोडाउन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं, तो हमारे सामने दो तरीके के ऑप्शंस दिखते हैं। क्या आप बिल्कुल एक नया गोडाउन क्रिएशन करना चाहते हैं, या जो पहले से है उसको आप अल्टरेशन करना चाहते हैं। तो जो मेन लोकेशन होती है वो पहले से होती है, आप चाहें तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपका ओनली एक स्टोर है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, और अगर आप बिल्कुल नया बनाना चाहते हैं तो आप क्रिएट न्यू करेंगे। यहाँ पे आपको गोडाउन क्रिएशन का है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में वेयर हाउस, हम ए लिख देते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो लोकेशन आपको दिख रही है, एक तो प्राइमरी दिख रही है और एक मेन लोकेशन दिख रही है। क्योंकि वेयर हाउस ए एक सेपरेटली है, तो हम वेयर हाउस ए में ही रखेंगे इसको। एक हमने और बनाया वेयर हाउस बी, इसको भी हम प्राइमरी रखते हैं, और एक और हम बनाते हैं इन स्टोर, या हम बना लेते हैं हमारा एक स्टोर है, का भी हम एक सेपरेट प्राइमरी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने गोडाउन को क्रिएशन करना सीख लिया है। अब उसके बाद जैसे गोडाउन क्रिएशन हो जाता है, तो हमारा स्टॉक आइटम हम कैसे अलोकेट करते हैं उसको हम देखते हैं। इसके लिए हम अल्टर पे जाते हैं, हमारा कोई भी स्टॉक आइटम ले लेते हैं। जैसे हमारा एलजी का पैनल मॉडल है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टॉक आइटम है उसको हम किस तरीके से ओपनिंग स्टॉक में मेंटेन करेंगे, उसको हम देख लेते हैं एक बार के लिए। एंटर करते हुए नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पे आप जैसे ही एंटर करेंगे, अब आप देख सकते हैं कि आपके गोडाउन में बाय डिफ़ॉल्ट मेन लोकेशन है। हम मान लेते हैं इसको वेयर हाउस ए में, और 50 क्वांटिटी के साथ शिफ्ट कर देते हैं। वेयर हाउस बी में हम इसको 40 क्वांटिटी के साथ शिफ्ट कर देते हैं। कीमत सेम रहेगी क्योंकि हमारा ओपनिंग है। और उसके बाद हम इन स्टोर में 10 पीसेस कन्वर्ट कर देते हैं 32,000 रुपये का। आप देख पा रहे हैं हमारे ओपनिंग स्टॉक को हमने अलग अलग गोडाउन में मैनेज कर दिया है। कंट्रोल ए के साथ इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने हमारे जो ओपनिंग स्टॉक है, जो हमारा स्टॉक पहले से अवेलेबल है, उसको हमने किस तरीके से ऐड ऑन किया है वो हमने यहाँ पे आपसे डिस्कशन कर लिया है। बनाना चाहते हैं तो हम एक और चीज़ बताते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके यहाँ पे आप गोडाउन्स में जाएंगे, और आपके पास एक मल्टी मास्टर्स का ऑप्शन है। तो जैसे हमने यहाँ पे बना रखे हैं, तो हम मल्टी मास्टर पे क्लिक करते हैं, मल्टी क्रिएट पे जाते हैं, यहाँ पे ऑल आइटम सेलेक्ट करते हैं। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे
हमारा एक और वेयर हाउस सी आ चुका है, ये हम प्राइमरी में रखते हैं। वेयर हाउस डी भी हमारा आ चुका है, ये भी हम प्राइमरी में। और इसी तरीके से हमारा एक स्टोर मान लेते हैं दिल्ली में खुला है, हम इसको प्राइमरी में रख सकते हैं। इस तरीके से आप ये देख पा रहे हैं कि अगर आपको मल्टी गोडाउन क्रिएशन करना है तो आप इस तरीके से मल्टी गोडाउन क्रिएशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम सामने वाला जो पार्टी है जिससे हमारा माल आने वाला है उसका इनवॉइस नंबर हम मेंशन कर देते हैं, डेट मेंशन कर देते हैं। पार्टी हमारी मान लेते हैं सप्लायर ए है। रिसिप्ट का भी हम कोई भी डिटेलिंग पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। परचेज हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। हमारा ब्लैक पैनल, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही हमने टैब बटन दबाया हमारे जितने भी स्टोर्स हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन स्टोर में अगर हमें डायरेक्टली माल को पहुँचाना है तो हम स्टोर सेलेक्ट करेंगे। अगर वेयर हाउस ए में आपको यहाँ पे पहुँचाना है तो आप वेयर ए हाउस यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास 200 क्वांटिटी हमने खरीदी है और ये हमारी 32,000 रुपये से ही माल आया है। एंटर कर जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे आपकी गोडाउन की एंट्री आपने यहाँ पे कर ली है। और एक इसी तरीके से अगर हम गोडाउन से माल बेचते हैं तो हम सेल्स में जाते हैं। यहाँ पे हमने कोई भी लेजर नहीं बना रखी तो हम हमारा एक सेल्स लेजर एक राम नाम से हमारा एक कस्टमर बना लेते हैं। सन्डी डेटर में इसको रख देते हैं। डिलीवरी नोट्स हम एक्सेप्ट करते हुए चल जाते हैं। यहाँ पे हम सेल्स की लेजर हमने नहीं बनाई है, बिल्कुल नई कंपनी है तो हम यहाँ पे सेल्स की लेजर भी बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो फ्लैट पैनल है उसको हम निकालना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे आपको सारी स्थिति बताई जा रही है कि आप किस लोकेशन से यहाँ पे इसको माल देना चाह रहे हैं। मान लेते हैं वेयर हाउस ए से ही हम यहाँ पे माल देना चाह रहे हैं। कितनी क्वांटिटी, मान लेते हैं 150 क्वांटिटी, क्योंकि 32,000 रुपीज़ का हमने खरीदा था, मान लेते हैं हमने 36,000 में बेचना है। एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपने यहाँ से एंट्री कर दी है। कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। अभी हमें वाउचर नहीं चाहिए, ई वाउचर, तो हमने यहाँ से इसको नेक्स्ट कर। अब इस समरी को देखने के लिए हम डिस्प्ले वो रिपोर्ट पे जाते हैं, इन्वेंट्री बुक में जाते हैं और इन्वेंट्री बुक में आप गोडाउन की लिस्ट देखेंगे तो इन स्टोर में आपके पास LG के 10 पीसेस रखे हुए हैं। वेयर हाउस ए में आपके पास 100 पीसेस। एंटर करते हुए चलेंगे तो आपको सारी डिटेलिंग यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। आपके गोडाउन का ओपनिंग स्टॉक कितना था, क्लोजिंग कितना है, इनवर्ड कितना हुआ, आउटवर्ड कितना हुआ। तो आप एंटर करेंगे तो आपको और डिटेलिंग दिख जाएगी कि आपने माल कहाँ से परचेज किया और किसको आपने बेचा, और स्टॉक ओपनिंग कितना था, कितना इनवर्ड हुआ, कितना आउट हुआ और आउटवर्ड में कितना बचा रह गया। इसके बारे में आप आसानी से यहाँ पे पता लग पाएंगे। साइड बार में आप स्टॉक अल्टर को अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से जाके आप स्टॉक में किसी भी तरह का अल्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप अल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपने यहाँ से स्टॉक आइटम की समरी भी हम देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से पूरे की पूरी समरी आपको प्रोफेशनल में कितना परचेज किया वो आपको पता लग जाएगा। स्टॉक ग्रुप समरी LG कंपनी का अगर स्टॉक ग्रुप हमने एक एग्जांपल के तौर पे बनाया है तो वो भी आप देख सकते हैं। स्टॉक कैटेगरी की अगर LCD टीवी की बात करें ये भी आपको यहाँ पे आसानी से दिख पा रहा है। अब बात कि आज का वीडियो आपको अच्छा समझ में आया होगा। हाँ, समझने के साथ साथ प्रैक्टिकल जरूर कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल करे आपको एक कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में जिसमें हम बात करेंगे कि हम स्टॉक को ट्रांसफर कैसे करते हैं।